नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और आप सभी का स्वागत करता हूं ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे टाइटल में पढ़ा होगा कि चश्मे के फ्रेम साइज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ग्लासेस यूज करते हैं। कोई धूप का चश्मा लगाता है तो कोई पावर के चश्मे लगाते हैं। तो आप अपने चश्मे में कुछ नंबर देखे होंगे जो इस टाइप की नजर आते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये नंबर क्या है, आखिर इस नंबर का कैसे यूज किया जाता है और ये नंबर क्यों होते हैं, और अगर ये होते हैं तो हम इसको कैसे समझेंगे। तो आज का वीडियो बस इसी के बारे में है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, अच्छा लगे तो लाइक करें और नए आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जनरली ये नंबर दिखने में बहुत ही आसान लगते हैं और ज्यादातर लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं। मैं अपने ऑप्टिकल स्टोर वाले उन दोस्तों को भी ये बताना चाहूंगा कि आपको भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये नंबर क्यों है और इससे हमको क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आप किसी चेहरे के लिए फ्रेम चूज करते हैं, या आपका कस्टमर हो या आप खुद हो, अगर आप किसी ऑप्टिकल शॉप में जाते हैं और अपने लिए एक फ्रेम चूज करना चाहते हैं तो ये नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि इससे आपके फेस कट के हिसाब से फ्रेम चूज करने में काफी आसानी होती है। इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसका उपयोग करके अपने लिए एक बेहतर फ्रेम चूज कर सकते हैं। सामान्य तौर पे इन नंबरों का उपयोग आईपीडी के लिए निकाला जाता है। अगर आप आईपीडी के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन आपको मिल जाएगा, आप वहां से आईपीडी के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि आईपीडी के बारे में आपने थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आपको कि हमारे आंखों के आईपीडी नंबर, जिसे प्रोग्रेसिव लेंस और बाइफोकल लेंस को फिट करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है, उसके लिए भी ये नंबर काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको डायरेक्ट फ्रेम में ले जाता हूं और आपको बारी बारी से समझाता हूं कि ये नंबर क्या है, कैसे यूज होता है और हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, और इनकी मदद से, इन नंबरों की मदद से हम अपने लिए बेहतर फ्रेम कैसे पसंद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मैं आपको बताता हूं कि इन नंबर के क्या मतलब होते हैं और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए, आप देख रहे हैं मेरे सामने एक फ्रेम है। ये देखिए वो फ्रेम, और हम इसके टेम्पल पर चलते हैं। टेम्पल यानी कि इसकी स्टिक या डंडी, जो भी साधारण भाषा में आप समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, कैमरे में उतना क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पास अगर आपने कोई चश्मा पहना हुआ है तो आप वहाँ पे निकाल कर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देगा फ्रेम का नाम, उसके मॉडल नंबर, उसके बाद आपको दिखाई देगा जैसे कि इसमें लिखा है 51, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद लिखा है 18 और उसके बाद लिखा है 138। तो अब इसका क्या मतलब है इसके बारे में हम समझेंगे। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रही है, लेकिन आपको पता है कि ये यहीं पे होती है और सभी फ्रेम और गॉगल में ये आपको मिलेगी। यही चीज़ यहाँ डेमो में भी मिलती है। जब ये फ्रेम के डेमो लगे होते हैं तो ये डेमो में भी रहता है। ये नया फ्रेम है इसलिए इस डेमो में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि इसमें देखिए सबसे फर्स्ट में लिखा है 51। 51 का मतलब क्या है तो मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ दोस्तों। 51 का मतलब होता है आपका आई साइज, यानी कि ये जो एरिया है, या ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये होगा आपका 51, यानी कि इसकी जो साइज है एमएम में होता है। ये जितने भी जो माप है वो सभी एमएम में होता है, तो इसकी जो साइज होगी वो 51 है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ये होता है आपका आई साइज 51। उसके बाद लिखा है 18। 18 का मतलब होता है ये ब्रिज। आप यहाँ पे जो सेंटर देख रहे हैं इसको हम ब्रिज बोलते हैं। ये दो आई लेंस को जोड़ता है, इसको ब्रिज कहते हैं। और इसकी जो बीच की दूरी है वो है 18। उसके बाद लिखा था 138। अब ये 138 क्या है? 138 जो होता है ये आपके टेम्पल का साइज होता है, यानी टेम्पल आपकी डंडी। और वो कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से। ये यहाँ से अगर आप इसको मापेंगे तो ये पूरी स्टिक की लंबाई यहाँ तक और पूरी यहाँ तक ये 130 mm की है। मतलब अगर कोई कंपनी इसको बनाता है, किसी कंपनी ने अगर इस फ्रेम को बनाया है और तो इसको इसी माप के आधार पर इसको सेट किया है कि 51 इसके जो आई ग्लास का साइज होगा और 18 जो है वो ब्रिज का साइज होगा और 138 इसके टेम्पल यानी कि डंडी की साइज होगी।
अब इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि इसको अगर कोई जैसे कि कोई मोटा मोटा व्यक्ति आ गया आपकी शॉप में, या आप खुद एक मोटे हैं जिसका फेस काफ़ी चौड़ा होता है, तो सबसे पहले हम उसके फेस को मापेंगे कि उसकी जो फेस की जो चौड़ाई है, यानी कि साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं तो उसके माथा जो है, चेहरा कितना बड़ा है, उसको हम स्केल से ले लेते हैं, उसको पीडी निकाल लेते हैं उसी से। तो उस स्केल के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि हम उसके लिए कितनी बड़ी फ्रेम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है 51 साइज का, तो यहाँ पे आपको 52, 58, 62 इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसको हम नाप के अपने कस्टमर को या अपने खुद के लिए एक बेहतर फ्रेम को चुन सकते हैं।